आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज विषय जो लेकर हम आए हैं इस प्रोग्राम में वो है मिलेट। शायद आप लोगों को हैरानी होगी कि ये मिलेट क्या है। अच्छा, ये हम बता देते हैं। मिलेट जो है ये जो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, तो ये मिलेट क्या है और ये इसको ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हम आयुष प्रोग्राम में ये सब्जेक्ट जो है मिलेट पर बात करेंगे। और हमेशा की तरह डॉक्टर ई शर्मा आते हैं और ज़्यादा जानकारी देते हैं, तो चलिए हम उनसे आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर जी, हमारी ओर से नमस्कार। आयुष प्रोग्राम में एक बार फिर हम मिल रहे हैं, लेकिन आज कुछ जगह खुली जगह में और नदी के पास है। धूप छाँव सब बहुत अच्छा लग रहा है आज इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करने में। और डॉक्टर जी, आज जो विषय हम लेंगे वो है मिलेट। तो ये मिलेट जो है हो सकता है बहुत से लोगों को पता नहीं इसका क्या एडवांटेज है, क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है। थोड़ा सा इस पर आप बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मिलेट है, जिसे हम दाने बोलते हैं, बाजरा आदि ये सब कई है नाम। तो ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है रत्नमाला जी जो आपने लिया है मिलेट्स के बारे में। यूनाइटेड नेशंस ने द ईयर 2023 को इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स डिक्लेयर किया है। मिलेट्स क्या है, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे मॉरिशियन लोग इसको नहीं जानते होंगे। तो इसमें जैसे आपने बताया कि ज्वार बाजरा, तो इसमें पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल रागी सब। मिलेट हाँ। और सोरगम, रागी, ऐसे कई प्रकार के बकवीट मिलेट, कोदों, सावा, सामा, कुट्टू, ऐसे करके 15 प्रकार के दाने हैं जो इसमें सेरियल्स, अनाज हैं 15 प्रकार के। जैसे हमारे राइस और वीट होते हैं, जी। चावल और गेहूं होता है, वैसे ये मिल मतलब छोटा, हाँ। तो छोटा दाना, तो इसलिए इसका नाम है मिलेट। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने 17 एसडीजी प्रपोज किए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऐसे गोल निर्धारित किए जिसमें कि ऑलराउंड सभी का विकास हो सके। अच्छा। तो मिलेट्स एक ऐसा उसमें कंपोनेंट है जो कि एक साथ 4 गोल को एड्रेस करता है। गोल नंबर 2 है ज़ीरो हंगर, कोई भूखा ना रहे दुनिया में। उसके लिए मिलेट बहुत अच्छा आंसर है। ये बहुत अच्छा सीरियल है, बहुत अच्छा ग्रेन है, जैसा आपने बताया। एसडीजी नंबर 3 इज़ हेल्थ। तो इसके बहुत ही काउंटलेस इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। वो हेल्थ बेनिफिट क्या है, हम वन बाय वन आपको बताएंगे। जी। तो एसडीजी नंबर 2, एसडीजी नंबर 3, देन 12 इज रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ क्रॉप्स। हम भोजन को जिम्मेवारी के साथ में उगाएं और जिम्मेवारी के साथ में कंज्यूम करें। तो ताकि इसके सभी जो है, चाहे गरीब देश हो अमीर देश हो, ये सबको मिले। सबको मिले। ये कोई गरीब भूखा न देश, रहे, जिससे आपने हाँ जी, बताया। वो तो पहला एसडीजी नंबर 2 आ गया, जीरो हंगर, कोई हाँ। भूखा ना रहे। हाँ। हाँ। उसके बाद में अगर कोई अमीर देश भी है तो वो बिकॉज आप अफोर्ड कर सकते हैं, मान लीजिए, तो आप गैर जिम्मेदारा इररिस्पॉन्सिबली आप उसको कंज्यूम मत करें, रिसोर्सेज को। जी। आप रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। जी। आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज एसडीजी नंबर 12, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ cereals एंड फूड ग्रेन्स। जी। तो उसमें मिलेट इज द बेस्ट आंसर। एंड द लास्ट इज क्लाइमेट चेंज। अच्छा। Millets have got a very immense potential towards climate control. तो वो कैसे करता है वो हम आपको इस चर्चा में बताने वाले हैं। चारों गोल पर बात करेंगे। जी। यूनाइटेड नेशन का जो तीसरा गोल है वो है हमारे स्वास्थ्य पर मिलेट का क्या फ़ायदा है, इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर थोड़ा आप बात करें। मिलेट्स जो हैं, ये बहुत पुराना इतिहास रहा है। 10,000 वर्षों से जो मनुष्य है वो मिलेट को खाता आ रहा है। और पूरी दुनिया में, इंडिया, पूरा एशिया इंक्लूडिंग चाइना, जापान, जर्मनी, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के और कंट्रीज़, सभी जगह पर, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह पर मिलेट्स पैदा होते हैं। 15-20 प्रकार के मेन मिलेट्स हैं। जी। और 15-20 में से जो 10 हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स एज अ सेरेल, एज अ ग्रेन, अपने अनाज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ज़ीरो हंगर को ये कैसे सेटिस्फाई करेगा? देखिए, पूरी दुनिया पीछे पड़ी है व्हीट एंड राइस के। हर कोई राइस खाता है, व्हीट खाता है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। जी। तो जो अर्थ है वो एक ही प्रकार का वो क्रॉप उगा उगा कर क्रॉप साइकिल में नहीं जा पाता।
एंड व्हीट एंड राइस को ग्रो करना बहुत कॉस्टली है और हर व्यक्ति इनको खरीद नहीं सकता, खा नहीं सकता। जी। तो इसके बदले में ज़ीरो हंगर कैसे सेटिस्फाई होगी? मिलेट्स ये व्हीट से आधा समय लेते हैं और आधा पानी लेते हैं ग्रो करने में। हाँ। राइस के मुकाबले 1/4 पानी लेते हैं और हाफ टाइम लेते हैं। जी। तो मिलेट्स जो हैं वो 50 से 70 दिन में उग जाते हैं और व्हीट एंड राइस हैं वो 150 टू 200 डेज लेते हैं। और सभी देशों में सभी देशों में उगते हैं। जैसे राइस है, बहुत से देश में इसको उगा नहीं पाते हैं। जी, बिकॉज राइस जो है वो बहुत ही वाटर इंटेंस क्रॉप है, जी। उसको पानी में खड़ा रहना पड़ता है। जी। आपको जानकर हैरानी होगी, 1 किलो चावल जो आप खरीद कर खाते हैं हाँ। उसमें कितना पानी लगता है? 3500 लीटर्स। 1 किलो राइस जो हम ऐसे ही खरीद लाते हैं जी। वो 1 किलो राइस उगाने में 3500 लीटर्स पानी लगता है। जी। देखिए दुनिया में जो है 97% पानी तो समुद्र में है, 2% पानी ग्लेशियर्स में जमा है। ओनली 1% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ऑल द वर्ल्ड टू ड्रिंक। हाँ। उसी 1% फ्रेश वाटर में से कितना सारा वाटर व्हीट और राइस उगाने में चला जाता है। जी। ये जो हैं ये बहुत ही थर्मोफिलिक और ज़ेरोफिलिक क्रॉप्स हैं, मतलब कि ये ज़्यादा टेम्परेचर में उगती हैं मिलेट और बिल्कुल ड्राई कंडीशन में उगती हैं। इनको उगाना भी नहीं पड़ता, ये तो एक तरह की ग्रास है। जी। ये एक तरह की बीज वाली ग्रास है, सीडी ग्रास बोलते हैं। हाँ। बीज युक्त घास है ये अपने आप उगती है, इसको मेंटेन नहीं करना, इसको पानी नहीं देना, बहुत जल्दी उगता है। तो अगर ये इतना अच्छे से जल्दी जल्दी उगता है तो अधिक फसल ली जा सकती है, सभी लोगों को भोजन मिल सकता है। इंडिया के साइंटिस्ट लोगों ने एक विशेष प्रकार का मिलेट डेवलप किया, ओकाशाना 1। ओकाशाना 1 को डेवलप करके इंडियन साइंटिस्ट लोगों ने उसको अफ्रीका में भेजा। अफ्रीका में युगांडा, जिम्बाब्वे, बर्किना फासो और घाना और नाइजीरिया, बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं वो इस क्रॉप को उगा रहे हैं, जो कि नॉर्मल व्हीट के मुकाबले डबल क्रॉप देता है। ये स्पेशल ओकाशाना 1 ये इंडियन डिस्कवरी है जो कि डबल यील्ड देती है। और इससे अभी आपको जानकर हैरानी होगी, पूरी दुनिया का 40% मिलेट इंडिया ग्रो करता है और पूरी दुनिया का 40% मिलेट अफ्रीका कंज्यूम करता है। तो अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री में 70% ऑफ उनका जो मेन सीरियल है, जो मेन ग्रेन है, वो मिलेट्स हैं। तो इसलिए ज़ीरो हंगर के गोल में व्हीट और राइस कभी हमको वो सक्सेस नहीं दे सकते जो मिलेट दे सकता है, बिकॉज कम पानी लेता है, बिना मेंटेनेंस के उगता है और आधे समय में उगता है। जैसे आप चावल को, गेहूं को यूज़ करते हैं जी। आप उससे जो कुछ बनाते हैं राइस के साथ और व्हीट के साथ, अच्छा। आप उसका फ्लावर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, जी। ब्रेड बनाते हैं, जो कुछ भी आप बनाते हैं वो सब कुछ इससे बनेगा। मिलेट्स की महत्ता को देखते हुए ही जो है यूनाइटेड नेशंस ने ईयर 2023 को इंटरनेशनल ईयर फॉर द मिलेट्स डिक्लेयर किया। तो पूरी दुनिया को हमको इसकी अवेयरनेस बढ़ानी है 2023 में, ताकि सभी लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इसका वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें 70% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो रहते हैं जो कि डाइजेस्ट होने में, प्रोसेस होने में बहुत सारा एनर्जी लेते हैं बॉडी की और उतना कैलोरी नहीं देते। उससे क्या है कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, कैंसर, कोलेस्टेरॉल, सभी प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कंट्रोल में आते हैं अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे अधिक। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स तो ग्लूकोज वगैरह हैं जो कि बहुत नुकसान करते हैं, तुरंत पच जाते हैं। इसलिए जो है राइस भी शुगर को बढ़ाता है, व्हीट भी थोड़ा सा शुगर को बढ़ाता है, जी। मोटापे को बढ़ाता है, लेकिन ये इतने ड्राई हैं, इतने गर्म हैं कि ये शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को, मोटापे को, कैंसर को, लीवर को, किडनी को, सबको डिटॉक्स कर देते हैं अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की वजह से। हाँ। इनमें 11% प्रोटीन रहता है जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी है। अगर हम 100 ग्राम 100 ग्राम्स अगर हम लोग मिलेट्स एवरीडे खा लें
तो हमारा 25% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है मात्र 100 ग्राम खाने से। कम भोजन के साथ में पूरा नरिशमेंट मिलता है। जी। इसमें विटामिन 2, 3, 5, 6, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, इतने सारे इसमें मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं जो कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें से अधिकतर मिनरल एंटीऑक्सीडेंट हैं। सेलेनियम, विटामिन सी सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हैं। वाई डू वी एज? अभी हम लोगों की उम्र क्यों बढ़ती है, बीमारी क्यों आती है, डेथ क्यों होती है? इन सब के पीछे एक ही मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, वो है फ्री रेडिकल डैमेज। तो फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करने में मिलेट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इस प्रकार से मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं हमको मिलेट्स देते हैं। और डॉक्टर जी, अब जो अगला गोल है SDG 12, ये जो है कंजप्शन पर आता है, प्रोडक्शन पर आता है, और यहाँ पर कैसे मिलेट जो है इससे फ़ायदेमंद हो सकता है? जी हाँ, देखिए SDG 12 इज रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अगर हम कुछ चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं तो भी वो अफोर्ड करने से पहले, किसी भी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने से पहले हमें रिस्पॉन्सिबली सोचना पड़ेगा कि हम लोग रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, अब्यूज़ ना करें, मिसयूज़ ना करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डजंट मीन कि आप इररिस्पॉन्सिबली उसे कंज्यूम करेंगे। रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर जितने अधिक लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे तभी ये SDG 12 फुलफिल होगा। मिलेट्स जो हैं ये प्रोसेस करने में 40% एनर्जी लेते हैं। जितना एनर्जी और रिसोर्सेज वीट को और राइस को उगाने में, काटने में, स्टोर करने में, मार्केट करने में लगती है एनर्जी, उसका 40% ही रिसोर्सेज मिलेट लेता है। ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस, इसमें बीमारियां नहीं लगती, जी। इनको एंटीबायोटिक नहीं देना पड़ता। आजकल हमारी हेल्थ में, मैं हेल्थ वाले में इसको जोड़ सकते हैं, जी। एक बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न क्या है कि जो कुछ भी हम दवाइयाँ वगैरह हम लोग अनजाने में खा जाते हैं फलों और सब्जियों के साथ में, बिकॉज उनको एंटीबायोटिक दिया रहता है। एनिमल्स को एंटीबायोटिक देते हैं तो एनिमल के मिल्क और मीट के साथ में एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में जाता है। जी। बहुत सारे फलों को, सब्जियों को बहुत एंटीबायोटिक देना पड़ता है ताकि वो उनको कीड़ा ना लगे। हाँ। तो वो एंटीबायोटिक हमारे पेट में चला जाता है, हमको नुकसान करता है। और दिखते हैं बहुत सारी बीमारियाँ हाँ जी, बहुत ही आज लोगों को अफेक्ट कर रही है। अफेक्ट कर रही हैं हाँ। बिकॉज अननोइंगली हाँ। वो प्लांट से आने वाला एंटीबायोटिक खा रहे जी। हैं। मिलेट एक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट क्रॉप है, अच्छा। इसको बैक्टीरिया लगता ही नहीं है, अच्छा। इसलिए इसको एंटीबायोटिक नहीं देना पड़ता, तो ये सस्ता होता है। और एंटीबायोटिक नहीं देना पड़ता, इसको बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगते, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इतना रेजिस्टेंस है, इसकी मिलेट्स की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि अगर हम ये मिलेट खाएंगे तो हमारी भी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। तो इस प्रकार से ये रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, जितना हम लोग वीट एंड राइस से अपना रिस्पॉन्सिबली अपना फोकस हटाएंगे, उसका कंजम्पशन कम करेंगे, उतना मिलेट को चांस देंगे, तो यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हम 8 बिलियन पीपल जो दुनिया में रहते हैं, 8 बिलियन लोग, सभी जब इसको फॉलो करेंगे तभी वो चेंज कहीं से आएगा और सभी को एक समान भरपेट अनाज मिल सकेगा। ज़्यादा लोग ये चावल जानते हैं, व्हीट ये जानते हैं, लेकिन मिलेट के बारे में कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग इसको प्रयोग भी करते हैं। तो ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे मिलेट का जो हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ, कैसे, थोड़ा सा इस पर आप बात करें। जी हाँ, मिलेट्स की हिस्ट्री ये है कि ये डॉक्यूमेंटेड है कि 10,000 ईयर्स हो गए, 10,000 साल से अधिक हो गए इंसान मिलेट्स को खाता आ रहा है। और बहुत सारे एक्सकावेशंस में, बहुत सारी खुदाई में तो ये मिलेट्स के ग्रेन निकले हैं। मिलेट्स पर और इसी सभी प्रकार की जो एंशिएंट स्टडीज़ हैं, उनको जो स्पेशली प्लांट पहले कैसे थे, 10-20 हज़ार वर्ष पहले कैसे प्लांट थे, कौन सा अनाज चलता था, तो पैलियो एथनोबॉटनिस्ट होते हैं। पैलियो एथनोबॉटनिस्ट वो साइंटिस्ट हैं जो पुराने ज़माने के जो कल्टीवेशन थी उसको स्टडी करते हैं। तो उन्होंने ये पता लगाया कि 10,000 वर्ष पुरानी जो सिविलाइजेशंस जो ज़मीन में दब गई थी, उनका एक्सकावेशन हुआ, उनकी जब खुदाई हुई
तो उसमें मिलेट्स भी निकले पॉट्स में स्टोर किए हुए। उससे पता चलता है कि 10,000 वर्ष पहले लोग व्हीट और राइस के साथ में मिलेट्स को भी बहुत इस्तेमाल करते थे। तो 10,000 वर्षों से मैनकाइंड मिलेट को इस्तेमाल करती आ रही है। आज की डेट में ये रिकॉर्ड है, एक स्टैट्स ये बताता है कि 100 मिलियन लोग इसे रोज खाते हैं। ये उनका मेन डाइट है। पूरी दुनिया में 100 मिलियन पीपल कंज्यूम दिस। और यजुर्वेद में, चरक संहिता में इनका विस्तृत वर्णन आता है। लाइक सावा, कोदों, प्रियंगू, ज्वार, बाजरा, सभी प्रकार के मिलेट्स का चरक संहिता और यजुर्वेद में भरपूर वर्णन अवेलेबल है। और मैंने जैसे आपको बताया 40% जो मिलेट है वो इंडिया में उगता है, और 40% मिलेट पूरी दुनिया का प्रोडक्शन जो है वो अफ्रीका के लोग कंज्यूम करते हैं। लेकिन भारत को छोड़ दें तो ये जापान, चाइना, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, सभी प्रकार के कंट्रीज में, सभी प्रकार की ज्योग्राफी में मिलेट्स हजारों वर्षों से इस्तेमाल होता आ रहा है। तो मॉरिशस में क्योंकि सभी क्रॉप्स इंपोर्ट होती हैं, यहाँ तो गन्ने के अलावा सब कुछ इंपोर्ट होता है, तो तभी यूनाइटेड नेशंस का ये स्पेशल गोल है, इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स 2023, ताकि ये जो हम बात कर रहे हैं इस प्रकार अवेयरनेस बढ़ाएं। और अभी हमारे सुपरमार्केट में मिलेट्स मिलता है, छोटे पैकेट में मिलता है। हम चाहते हैं इस अवेयरनेस से 10-10 किलो के, 20-20 किलो के बड़े बड़े पैक जैसे मिलेट्स चावल के, खरीदते जैसे हैं। चावल खरीदते हैं वैसे मिलेट भी अवेलेबल होना चाहिए। जी। तो अब आते हैं जो SDG 13। तो ये जो है ये क्लाइमेट चेंज पर जो गोल है, ये क्लाइमेट चेंज पर, तो ये कैसे मिलेट इसमें आएगा? जी हाँ, देखिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लिस्ट जारी की जिसको बोला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ रिस्क्स। कौन कौन से बड़े हेल्थ रिस्क हैं? आपको जान के हैरानी होगी कि क्लाइमेट चेंज इज एट नंबर 1 एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इज एट नंबर 2। तो क्लाइमेट चेंज तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज से भी बड़ा रिस्क है। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। उसमें मिलेट्स कैसे हेल्प करेगा? मिलेट्स दो तरीके से हेल्प करता है, दो प्रकार से क्लाइमेट चेंज में मदद करता है। देखिए, जब हम लोग अनाज खाते हैं, हम सीरियल खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, जब 8 बिलियन लोग, 8 बिलियन लोग जो इस प्लेनेट अर्थ पे रहते हैं, वो सभी लोग अगर एक ही प्रकार से किसी चीज़ का कंजम्पशन करेंगे तो उसका बहुत प्रोडक्शन होना पड़ेगा, उसे बहुत कुछ ग्रो करना पड़ेगा। पूरी दुनिया वीट खाएगी तो कितना वीट पूरी दुनिया में ग्रो करना पड़ेगा। सब लोग राइस के पीछे पड़ जाएंगे तो सब तरफ राइस ग्रो करना पड़ेगा। हम चाहते हैं लोग मिलेट्स को एक्सप्लोर करें। इससे क्लाइमेट को क्या फ़ायदा होगा? जैसा मैंने बताया, मिलेट्स वीट से आधा समय लेता है और आधा पानी लेता है। राइस के मुकाबले 1/4 पानी लेता है और आधा समय लेता है ग्रो करने में। तो जब हम फ्रेश वाटर को बचाएंगे और कम समय में डबल फसल पैदा कर पाएंगे तो ये बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज में हेल्प करेगा, फ्रेश वाटर को बचाकर। जो सेकंड तरीका है जिसमें मिलेट क्लाइमेट चेंज में हेल्प करता है वो है, ये एक प्रकार का C4 क्रॉप है। अब C4 क्या होता है? देखिए, जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो उनका जो केमिकल रिएक्शन है ये C1 2 3 4 5 6 प्रकार का रहता है। जो C4 प्रकार का रिएक्शन होता है उनके प्लांट में, वो ज़्यादा ऑक्सीजन को छोड़ता है और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये केवल C4 प्रकार का फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट ऐसा करते हैं। उनमें मिलेट C4 क्वालिटी का हमारा एक क्रॉप है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हम लोग मिलेट्स ग्रो करेंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होगा, उतनी अधिक ऑक्सीजन की रिलीज होगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी। इसलिए क्लाइमेट चेंज में दो प्रकार से मिलेट्स जो है वो डायरेक्टली हेल्प करते हैं। जहाँ तक व्यंजन बनाने की बात है, जो भी व्यंजन आप चावल और गेहूं के साथ बनाते हैं वो सभी 100% व्यंजन आप
10 प्रकार के मिलेट के साथ में बना सकते हैं। और चावल का तो एक ही टेस्ट है, वीट का भी 2-4 प्रकार के टेस्ट हैं वीट के, लेकिन मिलेट्स तो 15 प्रकार का है। 15 प्रकार का मिलेट, आप अलग अलग वैरायटी, आपका किचन बहुत ही वैरायटी आ जाएगी आपके कुकिंग में, आपके कुजीन में। तो इससे जो कॉमनली जो चीज़ें बनती हैं और जो वर्षों से बनती आ रही हैं मिलेट से, वो सभी प्रकार के स्वीट्स, चपाती, आप इडली, वड़ा, आप इससे पकौड़ा, आप भेलपुरी और बर्गर, खिचड़ी, पोहा, उपमा, केक, बिस्किट। जापान का तो एक सबसे पॉपुलर एक स्नैकिंग एक आइटम आता है, वो मिलेट से बनता है, स्वीट रहता है, इट्स अ कन्फेक्शनरी। तो आप इससे चॉकलेट्स बनाइए, आप मीठा डाल के मतलब कि इससे बहुत सब कुछ, बहुत कुछ नहीं, बना सब कुछ, सब इससे कुछ सब बना कुछ बन सकते सकता है, इंक्लूडिंग अल्कोहल। इससे जैसे कि वीट से, बार्ली से, लोग बार्ली से बियर बनाते हैं, हैं। जी वीट से भी अल्कोहल बनाते हैं, जी। इससे अल्कोहल भी अच्छा बनाया जाता है। अच्छा तो इससे सब कुछ बन सकता है जी। और बहुत डिलीशियस बन सकता है। और स्वास्थ्य के लिए बहुत स्वास्थ्य के ही लिए तो बहुत ही चावल बेनिफिट। और व्हीट के मुकाबले जी हाँ, बहुत ही ये फायदेमंद है, जी हाँ, इससे बीमारी से भी दूर होते हैं। जी हाँ। देखिए, वीट अभी बहुत लोग खाते हैं। जी वीट से कुछ लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी रहती है। जी वीट में एक प्रकार का प्रोटीन रहता है, ग्लूटेन। जी कुछ लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते और बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि वो ग्लूटेन सेंसिटिव हैं, बिकॉज उनमें गेहूं का रिएक्शन थोड़ा होता है, छोटा होता है, थोड़ा बहुत पेट खराब, थोड़ा बहुत कुछ कुछ वो इग्नोर कर देते हैं। जी जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी, आपको ग्लूटेन का रिएक्शन बहुत बड़ा होगा, तब तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वीट खाना छोड़ देंगे, हाँ सब कुछ करेंगे। लेकिन ये ग्लूटेन फ्री है, अच्छा मिलेट्स ग्लूटेन फ्री हैं, जी तो ग्लूटेन का कोई चांस नहीं है रिएक्शन का। जी और ये वेट लॉस में जैसे हमने बताया कि जो SDG 3 को ये कैटर करता है, तो हर प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से, जो कि इसमें 8% होते हैं, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से, इंक्लूडिंग सेलेनियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन के, उन सब की वजह से ये हर प्रकार से फ़ायदेमंद है, डिलीशियस है, हेल्दी है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार इंडियन हाई कमीशन भी मिलेट्स को बहुत स्ट्रांगली मॉरिशस में पिच कर रहा है, उसकी अवेयरनेस ड्राइव चलाने वाला है। जी तो मुझे लगता है हम सब हर तरफ से जब मिलेट के बारे में बात करेंगे तो लोगों तक इसकी अच्छाई पहुंचेगी, तो वो इसे अवश्य ट्राई करेंगे और एक बार जब इसे प्रयोग कर लेंगे तो वो इससे मोहित हो जाएंगे और इसका रेगुलर जी कंजम्पशन करेंगे। डॉक्टर जी, आज आपने काफ़ी हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी कि केवल चावल या व्हीट नहीं कंज्यूम करना है, प्रयोग करना है, खाना है, बल्कि बहुत सारे जो है मिलेट्स जो है, बहुत सारे जो ग्रेन्स है, जैसे आपने बताया रागी है, बाजरा और कई नाम्स आपने बताए। तो हमारे दर्शक अगर कहीं भी जाएं, लोगों लगे ये नाम दिख रहे हैं तो ख़रीदें और इसका प्रयोग करें, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो इन सब जानकारियों के लिए डॉक्टर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम ये आशा करते हैं कि अगले साल इसका भरपूर इसका प्रयोग में लाएंगे। जी जी, तो बहुत धन्यवाद आपको, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में हमारी ओर से। धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, हम ये आशा करते हैं कि आपको मिलेट के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। आप खरीदिए, आप उसका प्रयोग कीजिए और स्वास्थ्य को ठीक रखिए। एक और प्रोग्राम तक हम आपसे विदा चाहेंगे, हमारी ओर से नमस्ते।